इजराइल के डिफेंस फोर्स की ओर से भारत का नक्शा गलत तरीके से पेश किया गया था। आपको बता दें कि इस नक्शे को लेकर के अब इजराइल की ओर से माफी मांग ली गई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि यूएन में गाजा को लेकर के सीज फायर के ऐलान के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिससे भारत ने दूरी बना ली। आपको बता दें कि गाजा संघर्ष विराम को लेकर के भारत ने वोट नहीं दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से इजराइल को करके कांग्रेस को बेपर्दा किया है और इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा को करारा जवाब देते हुए कहा कि जब इतिहास नहीं पढ़ा हो तो ऐसा ही होता है। प्रियंका गांधी, पहला आपको पता है कि इजरायली मिशन का अमेरिका के बाद पहला ऑफिस मुंबई में 1950 में नेहरू जी ने खुलवाया, यानी कि इजराइल को हमने अघोषित मान्यता दी। दूसरा आपको पता है कि 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध में इंदिरा जी ने इजरायली हथियार का इस्तेमाल किया और मोसाद के लोग तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब के साथ मिलकर पाकिस्तान पर प्रहार की योजना बनाते थे। तीसरा क्या आपको पता है कि कांग्रेस सरकार ने 1992 में दिल्ली में पहली बार घोषित इजरायली दूतावास खोला। चौथा आपको पता है कि 1948 से लेकर के 2014 तक भारत में 56 बार सुरक्षा परिषद में या तो इजराइल के पक्ष में वोट दिया या नदारत रहे। पांचवा अंत में फिलिस्तीन का दूतावास भारत में 1996 में खुला। 100 चूहे खा करके बिल्ली हंस को चली है। दरअसल आपको बता दें कि स्पेन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा संघर्ष विराम को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था। 193 संसदीय महासभा में भारी बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया गया। भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, यानी भारत ने गाजा के समर्थन में वोट नहीं किया और इस वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। अब इसी चीज को लेकर के कांग्रेस जो है वो मोदी सरकार पर हमला कर रही थी, जिसके बाद करारा पलटवार जो है वो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से किया गया है। अब ऐसे में अगर हम अगली खबर की बात करें, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी उस गलती के लिए माफी मांग ली है जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को गलत तरीके से रेखांकित करते हुए जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। भारत का यह गलत नक्शा इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। इस मैप के शेयर होते ही सोशल मीडिया पर आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। इजरायली डिफेंस फोर्स को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफी मांग ली। हालांकि इजरायल डिफेंस फोर्स का यह कहना है कि वो कोई प्रॉपर नक्शा नहीं है, केवल इलाके का इलेक्ट्रिशियन था। दरअसल इजरायल डिफेंस फोर्स ने मैप के मुख्य तौर पर ईरान को दर्शाते हुए उसके मिसाइल रेंज में आने वाले इलाकों को बैकग्राउंड में रखा था। इस बैकग्राउंड वाले हिस्से में भारत के मैप में त्रुटियां नजर आ रही थी। इसमें जम्मू कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में दिखाया गया था। भारत ने इससे पहले ये साफ कर चुका है कई मौके पर कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और ये हमेशा रहेगा। पिछले कुछ दशकों से पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से यही भावना दोहराई भी है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और इजरायल की दोस्ती बढ़ी है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय नेता भी बने थे। इजरायल भारत के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इजरायल से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध होने के बाद भी भारत के मैप का गलत सीमांकन काफी आश्चर्यजनक था, जिस नक्शे ने इस तूफान को जन्म दिया। और अब इजरायल की डिफेंस फोर्स ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर माफी मांग ली है। आपको बता दें कि इजरायल की डिफेंस फोर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान को वैश्विक खतरा बताया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद से ईरान के साथ इजरायल के संबंध बिगड़ते गए। बता दें कि इजरायल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर विमानों और ड्रोन के जरिए भीषण अटैक किया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई सैन्य कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजरायल ने कहा कि इससे पहले ईरान परमाणु हथियार
बना पाता, यह हमला जरूरी था। उधर इसराइल के हमले के बाद पलटवार करते हुए ईरान ने भी इसराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी है, जिससे यरूशलेम और तेल अवीव के ऊपर आसमान में विस्फोट हुआ। हमले के बीच इसराइल सेना ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों में जाने का आग्रह किया। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और खामनेई के एक दूसरे को चेतावनी और धमकी का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब ऐसे में ईरान और इसराइल की सिचुएशन को लेकर के फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर जो कि बांग्लादेश की रह चुकी हैं और इसके अलावा वो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, वीना शिकरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ईरान और यूएस के दरमियान तो टॉक चल रही थी न्यूक्लियर इश्यूज पे। हालांकि ये पता भी चला है कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ये भी निश्चय ले लिया था कि ईरान अपना कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी टॉक्स हो रही थी। आज के दिन टॉक्स को कंटिन्यू होनी थी, लेकिन जो इजराइल ने हॉस्टिलिटी शुरू की हैं ईरान के साथ, उसकी वजह से ये टॉक्स कैंसिल हो गई हैं। और ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इससे मेरे ख्याल में गल्फ, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट बहुत ही जियोपॉलिटिकल चेंजेस आने वाले हैं। इस पे अब क्या होगा, किसका पल्ला भारी होगा, इसके बाद ये देखने वाली बात है। और हमने जो एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिसीजन लेने की कोशिश की है कि इजराइल के खिलाफ, उसमें हमने बिल्कुल अपना बिल्कुल सही तरीके से हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच डायलॉग और डिप्लोमेसी शुरू हो जाए, ये सीज फायर हो जाए और ऐसे हॉस्टिलिटीज के साथ कुछ नहीं बनता है। और हमने ये भी दिखाया, हमने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बिल्कुल 3-4 दिन के अंदर अंदर सब बिल्कुल पाकिस्तान के डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पे हमने उसे स्वीकार किया और हॉस्टिलिटीज बंद हो गई, स्थगित हो गई है, बंद नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कायम है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ईरान और इजराइल भी अपने बीच जो डिस्कशंस हैं, टॉक्स हैं, वो शुरू करें। और ईरान ये मेरा ख्याल अब कहने को तैयार है कि वो कोई भी न्यूक्लियर स्थिति नहीं चाहते हैं अपने देश के लिए। देखें, अब उम्मीद है कि टॉक्स होनी चाहिए। जी नहीं, बहुत ये सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है और हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम जरूर एससीओ के मेंबर हैं, फाउंडिंग बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। और इसमें हमने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम एससीओ के प्रिंसिपल्स को वैल्यू करते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट एससीओ ने दिया है ये भारत के साथ नहीं जोड़ सकता, अपने आप को नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि हमने अपने तौर तरीके से, हमारे विदेश मंत्री जी ने ईरान की विदेश मंत्री से बातचीत की है और हम चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो जाए। आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के संबंध बिगड़ रहे हैं, इसको लेकर के भारत जो है वो दोनों देशों के बीच नजर बनाए रखे हुए है और इस स्थिति को लेकर के भारत की ओर से भी कई सारे बयान जारी किए गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।